हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो हमारा ईवीएस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है माय फैमिली। तो आप जहाँ रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं अपने घर पर, वो आपकी फैमिली होती है। तो वही होती है, उसे हम कहते हैं माय फैमिली। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फैमिलीज़ एंड देयर टाइप्स। कितनी टाइप्स की फैमिलीज़ होती हैं, फैमिली मेम्बर्स, वैल्यूज़ एंड हैबिट्स, कौन कौन सी हम वैल्यूज़ सीखते हैं, कौन कौन सी हैबिट्स हमें रखनी चाहिए, हेरिडिटरी फीचर्स, हेरिडिटरी फीचर्स क्या होते हैं, ओल्ड एंड फिजिकली चैलेंज पीपल, ओल्ड एंड फिजिकली चैलेंज पीपल कौन होते हैं और हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है फैमिली। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्स इन द सेम हाउस एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो फैमिली क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल होती है जिनके साथ हम सेम हाउस में रहते हैं और जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ऑल मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली लव एंड टेक केयर ऑफ वन अनदर। फैमिली के सारे मेंबर एक दूसरे की केयर करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे हेल्प वन अनदर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। वो डिफ़िकल्ट टाइम्स में यानी कि मुश्किल समय में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। दे ऑल्सो सेलिब्रेट हैप्पी ओकेजन्स लाइक फेस्टिवल्स, वेडिंग्स एंड बर्थडेज टुगेदर। वो बहुत सारे हैप्पी ओकेजन जैसे फेस्टिवल यानी कि जो त्यौहार होते हैं, शादियाँ और बर्थडेज एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। लिविंग इन अ फैमिली मेक्स अस फील सेफ। तो फैमिली में रहने से क्या होता है? हमें सेफ फील होता है, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारी पूरी फैमिली होती है। हमारे मदर फादर होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं। मीट माई फैमिली, देयर आर डैश मेम्बर्स इन माई फैमिली। तो यहाँ पे क्या करना है? आपको अपनी फैमिली की फ़ोटो पेस्ट करनी है और आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं वो लिखने हैं। सपोज़ करिए कि आपका एक ब्रदर है और आपके मम्मी पापा हैं, तो कितने मेंबर्स हो गए? 4। तो आप 4 लिख दोगे। आपके जितने भी मेंबर हैं आप उसको काउंट करके यहाँ पर लिख दोगे। माई डैश इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर। आपके घर में सबसे ओल्डेस्ट मेंबर कौन है? मान लीजिए आपके फादर हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माई फादर। ठीक है, किसी के घर में ग्रैंड फादर होंगे, किसी के घर में ग्रैंड मदर होंगी सबसे ओल्डेस्ट, तो आप उनका ही नाम लिखेंगे। डैश इज़ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली। अब आपकी फैमिली में आपका ब्रदर या सिस्टर कोई होगा जो, या फिर हो सकता है आप ही सबसे यंगेस्ट मेंबर हैं, तो आप वो लिख देंगे आई लव माई फैमिली वेरी मच। और हम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। फैमिलीज़ कितने टाइप की होती हैं? न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली क्या होती है। इसके अलावा कौन कौन सी है? जॉइंट फैमिली है, सिंगल पेरेंट फैमिली है। तो 3 टाइप्स इस चैप्टर में मेंशन है। न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है? स्मॉल फैमिली, इसको स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। वेयर ओनली वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, ओनली 2 जनरेशन्स लिव टुगेदर। क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ बच्चे होते हैं और मम्मी पापा होते हैं। कितनी जनरेशन हो गई? बच्चों वाली एक जनरेशन हो गई, मम्मी पापा वाली दूसरी जनरेशन हो गई। तो सिर्फ 2 जनरेशन इसमें रहती है। देयर इज़ ओनली अ फादर, इसमें सिर्फ एक फादर, अ मदर एंड 1 or 2 चिल्ड्रन होते हैं। बीइंग अ स्मॉल फैमिली द मेंबर्स आर क्लोज निट एंड शेयर देयर जॉयज एंड सॉरोज टुगेदर। छोटी फैमिली होने की वजह से ये लोग आपस में बहुत ही क्लोज निटेड होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और अपने सारी खुशियाँ और दुख जो एक दूसरे से शेयर करते हैं। जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या होती है? ये एक बड़ी फैमिली होती है। सी दिस पिक्चर, कैन यू गेस कि इसमें कौन कौन है? अ जॉइंट फैमिली इज़ अ बिग फैमिली। ये एक बिग फैमिली होती है विद मैनी सेट्स ऑफ पेरेंट्स। इसमें बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं। जैसे इस बच्चे के पेरेंट ये हैं, इन दोनों बच्चों के, और इसके पेरेंट ये हैं। इस टाइप से अलग अलग बच्चे और अलग अलग पेरेंट्स होते हैं। इट हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। मोर देन 2 जनरेशन, इसमें 2 जनरेशन से ज़्यादा होती है। बच्चे, पेरेंट्स, इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर उसमें इंक्लूड हो गए तो कितनी जनरेशन हो गई? 3 जनरेशन हो गई। लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस। तो क्या करते हैं ये सारे अंकल आंट, ग्रैंड पेरेंट, मदर फादर, ये सारे एक ही घर में रहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है? सी दिस पिक्चर, इसमें सिर्फ फादर है, नो मदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ मदर है, फादर नहीं है। अ सिंगल पेरेंट फैमिली हैज़ ओनली वन पेरेंट, ईदर अ मदर अ फादर टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। या तो सिर्फ मम्मी होंगे या तो सिर्फ पापा होंगे जो बच्चे की केयर करते होंगे। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। अब फैमिली का स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होता रहता है।
कभी मेंबर बढ़ जाते हैं, कभी मेंबर घट जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे हम उसके रीज़न देखेंगे। द स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ अ फैमिली चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी, कभी कभी घर में कोई नए बेबी का बर्थ हुआ है तो फैमिली बढ़ जाती है। मूविंग अवे ऑफ फैमिली मेम्बर, हमारे घर का फैमिली मेम्बर कभी कभी कहीं और जाके शिफ्ट होके रहने लगते हैं, जैसे कोई पढ़ने के लिए कहीं और चला गया, कोई जॉब करने के लिए कहीं और चला गया, तो फैमिली मेम्बर कम हो जाते हैं। डेथ इन द फैमिली, फैमिली में किसी की डेथ हो गई। अडॉप्शन, कोई किसी ने बेबी अडॉप्ट कर लिया तो फैमिली मेम्बर बढ़ गया। मैरिज, मैरिज होने पे हमारे घर में एक न्यू पर्सन आता है, मेहमान आता है, तो इससे भी फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पीपल इन माई फैमिली, हमारी फैमिली में कौन कौन है उसको हम एक फ्लो चार्ट में देखेंगे। आर डायग्राम दैट शोज रिलेशन ऑफ पीपल विद ईच अदर इन अ फैमिली इज कॉल्ड अ फैमिली ट्री। तो एक ऐसा चार्ट जिसमें फैमिली के सारे रिलेशन को हम शो करते हैं उसे फैमिली ट्री कहते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये फैमिली ट्री है। सबसे पहले यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स का नेम होता है, आपके ग्रैंड पेरेंट जैसे दादा दादी की फ़ोटो यहाँ लगेगी और यहाँ पे उनके नेम हम लिखेंगे। उसके बाद सेकंड जनरेशन कौन होती है? अंकल आंट, अगर आपके 2 हैं या 3 हैं तो आप वो लिखोगे, फादर और मदर। उसके बाद कौन होता है? बच्चे होते हैं, जैसे आपके कज़िन, जो आपके अंकल आंट के बच्चे होंगे वो आपके कज़िन होंगे। आप और आपके ब्रदर या सिस्टर, उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो ये फैमिली ट्री होता है जिसमें आप अपनी पूरी फैमिली को दिखा सकते हो। एवरी फैमिली इज़ डिवाइडेड इनटू जनरेशन, तो सारी फैमिली जनरेशन्स में डिवाइड होती है। अ फैमिली ट्री ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट, तो फैमिली ट्री किससे स्टार्ट होती है? ग्रैंड पेरेंट। टॉप पे कौन होता है? ग्रैंड पेरेंट्स। दे आर द फर्स्ट जनरेशन, इसे फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई। इसके बाद अंकल आंट और आपके पेरेंट जो होंगे वो सेकेंड जनरेशन होंगे। आर पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स बिलोंग टू द सेकेंड जनरेशन, ठीक है। चिल्ड्रन एंड कजन्स बिलोंग टू द थर्ड जनरेशन, और जो बच्चे हैं जैसे कि आप या आपके कज़न, कज़न मीन्स अंकल आंट के बच्चे, तो वो कौन हो गए? वो थर्ड जनरेशन हो गए। टेस्ट योर नॉलेज, नेम द फॉलोइंग रिलेशंस, अब आपको इन रिलेशंस के नेम लिखने हैं। पेरेंट्स ऑफ माई मदर, आपकी मदर के पेरेंट्स कौन हैं, उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, वो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। चिल्ड्रन ऑफ माई अंकल, आपके अंकल के बच्चे जो हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें कज़न बोलते हैं। सिस्टर ऑफ माई फादर, फादर की सिस्टर को क्या बोलेंगे? आंट। माई फादर्स फादर, आपके फादर के फादर आपके कौन होंगे? ग्रैंड फादर। हु केम फर्स्ट, नंबर देम, अब इनमें से कौन सबसे पहले आया होगा? ऑब्वियसली ग्रैंड फादर पहले आए होंगे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसके बाद फादर आए होंगे, उसके बाद सन। सम पीपल अडॉप्ट चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर फैमिली, अडॉप्टेड चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स who did not give birth to them but love them equally। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उनको गोद लेते हैं, तो वो उनकी फैमिली का एक पार्ट बन जाते हैं और वो उनको उतना ही प्यार करते हैं जैसे कि उनके अपने बच्चे हों। माई एक्सटेंडेड फैमिली, अब एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम एन इमीजिएट फैमिली, फॉर्म एन इमीजिएट फैमिली। जो पेरेंट और बच्चे होते हैं वो एक इमीजिएट फैमिली होती है। ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म एन एक्सटेंडेड फैमिली, और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंट होते हैं, वो एक्सटेंडेड फैमिली उनको हम कहते हैं। द पीपल इन द एक्सटेंडेड फैमिली में और मे नॉट लिव विद यू इन द सेम हाउस, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंकल आंट और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं हमारे साथ में रहे, कई बार वो कहीं और भी रहते हैं, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फैमिली, लेकिन फिर भी वो आपकी फैमिली के पार्ट होते हैं। दे आर नोन एज योर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, तो ऐसे मेम्बर्स को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। द मेम्बर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली आर कॉल्ड रिलेटिव्स, तो जो एक्सटेंडेड फैमिली के मेम्बर होते हैं उनको हम कहते हैं रिलेटिव्स। पीपल रिलेटेड टू अस थ्रू आर फादर आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स। सिमिलरली पीपल रिलेटेड टू अस थ्रू आर मदर आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। तो ऐसे रिलेटिव जो हमारी मम्मी की वजह से हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे मदर के ब्रदर, हमारी आपकी मम्मी के आपके भाई, आपकी मम्मी की सिस्टर, तो ये कौन हो गए? ये मैटरनल रिलेटिव्स हो गए, मैटरनल आंट हो गई, ठीक है। और इन द सेम वे अगर आपके फादर के रिलेटिव हैं, जैसे आपके फादर के ब्रदर या आपके फादर के सिस्टर, तो वो कौन हो गए? वो पैटर्नल रिलेटिव हो गए, पैटर्नल आंट, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है, इस टाइप से।
द पेरेंट्स ऑफ द फादर आर कॉल्ड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। तो आपके जो पापा के मम्मी पापा होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, उनको आप क्या बोलेंगे? वो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स है, जिनको हम हिंदी में दादाजी और दादी जी कहते हैं। द पेरेंट्स ऑफ मदर आर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, नाना जी नानी जी। तो जो आपकी मम्मी के मदर फादर होंगे तो वो आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बने, तो वो कौन हुए? नाना जी नानी जी। द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ आवर पेरेंट आर आवर अंकल्स एंड आंट्स। तो हमारे पेरेंट्स के जो भाई बहन होते हैं वो हमारे अंकल एंड आंट होते हैं। देयर चिल्ड्रन आर कज़न्स। तो उनके जो बच्चे हैं वो हमारे कौन होते हैं? कज़न्स। टेस्ट योर नॉलेज। व्हाट इज़ अ फैमिली ट्री? फैमिली ट्री की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। हाउ मैनी जनरेशन आर देयर इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कितनी जनरेशन है? अगर आपकी फैमिली में 2 जनरेशन है, जैसे सिर्फ आप और आपके पेरेंट हैं, तो आप 2 जनरेशन लिखोगे। और अगर आपकी फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं तो आप लिखोगे 3 जनरेशन। ठीक है। टिप ओके। हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस। हेरिडिटी क्या होती है और इनहेरिटेंस क्या होती है? बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, जैसे कि हमारी कुछ आदतें या हमारा फेस कुछ हमारे पेरेंट्स से मिलता है, किसी का अपने भाई से मिलता है, किसी का दादा दादी से मिलता है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब होता है हेरिडिटी की वजह से। पीपल इन द सेम फैमिली समटाइम्स शेयर सम फिजिकल सिमिलैरिटीज़। जो सेम फैमिली में होते हैं वो लोग फिजिकली भी सेम दिखते हैं, कुछ हैबिट्स भी उनकी सेम होती है। These similarities are passed on from one generation to another by birth। तो ये सारी जो सिमिलैरिटीज़ है वो हमारे अंदर कैसे आती है? ये हमारे अंदर आती है बर्थ से ही, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है। जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से आपके पेरेंट में पास हुई, फिर आपके पेरेंट से आप में पास हुई। These similarities are also known as inherited characteristics और हेरिडिटरी ट्रेड्स ऑफ अ फैमिली। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप में आपकी हेरिडिटी से जनरेशन से पास होकर आए हैं उसे ही हेरिडिटरी ट्रेड्स कहते हैं। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और हेरिडिटरी ट्रेड्स में इंक्लूड द फॉलोइंग। इनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? कौन कौन सी चीज़ें आपने नोटिस की होगी कि आपकी सेम होती है? फेशियल फीचर्स, है ना, किसी किसी का फेस आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली में किसी से मैच करता है। कलर ऑफ द आइज़, किसी की आइज़ ब्राउन होगी तो उसके घर में ज़रूर किसी की आइज़ ब्राउन होंगी। हाइट, किसी की हाइट शॉर्ट होती है तो उसके घर में बाकी लोग शॉर्ट होते हैं। किसी की हाइट टॉल होती है तो बाकी लोग भी टॉल होते हैं। टोन ऑफ द वॉइस, किसी की वॉइस की पिच जो है हाई होती है। हेयर कलर टेक्सचर, किसी के बाल कर्ली हैं तो उसके घर में किसी के बाल कर्ली रहे होंगे, इस टाइप से। मेडिकल कंडीशन, कभी कभी कोई डिसीज़ेज़ भी होती हैं जो हेरिडिटी की वजह से पास ऑन हो जाती हैं दूसरी जनरेशन्स में। ट्विन्स आर द 2 चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम टू अ मदर। ट्विन्स कौन होते हैं? जो सेम टाइम पे बर्थ लेते हैं अपनी मदर से। जैसे आप लोग हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ब्रदर एंड सिस्टर होंगे लेकिन वो अलग अलग टाइम पे उनका बर्थ हुआ है, तो वो ट्विन्स नहीं होते हैं। जो सेम टाइम पे होते हैं वो ट्विन्स होते हैं। दे मे और मे नॉट लुक लाइक अलाइक। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक जैसे लगते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक जैसे नहीं लगते हैं। द ट्विन्स हु लुक अलाइक आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विन्स। तो ऐसे ट्विन्स जो एक जैसे दिखते हैं ना, जैसे ये इस पिक्चर में देखिए दोनों एक जैसी लग रही हैं, तो ये कौन है? आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। दे ऑल्सो हैव मैनी हैबिट्स, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स इन कॉमन। तो उनमें बहुत सारे टैलेंट्स, हैबिट्स और इंटरेस्ट भी कॉमन होती हैं, एक जैसी होती हैं। द ट्विन्स हु डू नॉट लुक अलाइक आर कॉल्ड अनआइडेंटिकल ट्विन्स। और कुछ ट्विन्स ऐसे होते हैं जो एक जैसे नहीं दिखते हैं, उन्हें बोला जाता है अनआइडेंटिकल ट्विन्स। वैल्यूज़ वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। अब कौन सी फैमिली वैल्यूज़ हैं जो हमें अपनी फैमिली से हम सीखते हैं? एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। दे आर नॉर्मली फॉर्म्ड बाय द एल्डर्स ऑफ द फैमिली एंड पास्ड ऑन टू द यंगर जनरेशन। हर फैमिली के कुछ अपने ही रूल्स होते हैं जो कौन बनाता है? हमारे घर में हमारे बड़े बनाते हैं, एल्डर्स बनाते हैं, और वो फैमिली में छोटे मेंबर को पास किए जाते हैं। आवर फैमिली टीचेस अस गुड वैल्यूज़ लाइक। तो कौन कौन सी गुड वैल्यूज़ हम सीखते हैं? ग्रीटिंग आवर एल्डर्स, जैसे हम अपने एल्डर से गुड मॉर्निंग या नमस्ते कहते हैं, उसे ग्रीटिंग करना बोलते हैं।
बीइंग ट्रूथफुल, सच बोलना, बीइंग रिस्पेक्टफुल टू आवर एल्डर्स, अपने से बड़ों की इज्जत करना, बीइंग पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, प्यार से बोलना और रिस्पेक्ट करना सबकी, कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास की जगह साफ रखना, हेल्पिंग फैमिली मेम्बर्स एट द टाइम ऑफ नीड, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करना जब उनको नीड हो। तो माई ग्रैनी सेज, ग्रैनी क्या कह रही है यहाँ पे, आर फैमिली इज़ आर फर्स्ट स्कूल, हमारी जो फैमिली होती है हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। वी लर्न लविंग, केयरिंग, शेयरिंग, काइंडनेस, ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन फ्रॉम आवर फैमिली। वी मस्ट ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट आवर फैमिली। तो हम अपनी फैमिली से ये सारी चीज़ें सीखते हैं, तो हमें अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स आर कॉल्ड ऑर्फन, ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं उन्हें ऑर्फन कहते हैं। स्पेशल केयर, एल्डरली पीपल, व्हेन पीपल आर यंग दे are full of energy, they can easily carry on with their daily tasks and activities. As they grow up their body become older and weaker. तो जब हम यंग होते हैं, जैसे आप छोटे बच्चे हो, तो जब आप छोटे होते हो तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, बट जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं और हम वीक होने लगते हैं। ओल्ड एज इज़ अ सेंसिटिव एज इन पर्सनस लाइफ, तो ये एक सेंसिटिव एज है। एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ अ पर्सन ऑफन डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर सर्टेन थिंग्स। तो ऐसे में क्या होता है, लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंड करने लगते हैं। ओल्ड पीपल रिक्वायर मोर केयर एंड सपोर्ट, जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट और केयर की ज़रूरत होती है। द फिजिकल स्ट्रेंथ डिक्रीजेज एंड द चांसेस ऑफ सिकनेस आर मोर, तो जो उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ होती है यानी कि चलना फिरना, उसमें वो वीक हो जाते हैं, उनके अंदर वीकनेस आ जाती है, वो बीमार रहने लगते हैं। तो ऐसे में जब हमारे घर में अगर कोई एल्डर है वो वीक है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर उनको चाहिए तो हम उनको पानी दें, दवा दें, जिस भी चीज़ की उनको ज़रूरत है तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। हम उनकी केयर कैसे कर सकते हैं? सो केयर फॉर एल्डरली, वेज टू टेक केयर ऑफ़ एल्डरली पीपल, स्पेंड टाइम विद देम एंड रिस्पेक्ट देम, हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑलवेज टॉक टू देम इन पोलाइट मैनर, उनसे हमेशा पोलाइट मैनर में बात करनी चाहिए। टेक देम फॉर वॉक्स एंड आउटिंग लाइक पिकनिक और मूवीज़, उनके साथ हमें कहीं उनको बाहर लेके जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, पिकनिक पे जाना चाहिए, मूवीज़ पे जाना चाहिए। इफ़ दे आर लिविंग अलोन दे कॉल और विजिट देम ऑफन, देन कॉल देम एंड विजिट देम ऑफन, अगर वो अकेले रहते हैं तो आप उनको अक्सर फ़ोन करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। एनकरेज देम टू बी फिज़िकली एक्टिव, उनको एनकरेज करना चाहिए। एनकरेज मीन उनसे पॉजिटिव बोलना चाहिए कि ताकि वो फिज़िकली एक्टिव रहे, उनसे बोलना चाहिए कि आप चलो फिरो घूमो, ठीक है। ब्रिंग मेडिसिन्स, उनके लिए दवाइयाँ लानी चाहिए। वाटर एंड एनीथिंग एल्स दे नीड, जो भी उनको ज़रूरत हो वो उनको देना चाहिए। गिव देम अ फूड विच इज़ ईजिली डाइजेस्टिबल एंड गुड फॉर देयर हेल्थ, तो ओल्ड एज होने के साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाता है, तो उनको ऐसा खाना या ऐसा फूड देना चाहिए जो ईजिली डाइजेस्टिबल होता है और उनकी हेल्थ के लिए अच्छा भी हो। डिफरेंटली एबल्ड पीपल, डिफरेंटली एबल्ड पीपल कौन होते हैं? वी आर लकी टू हैव गुड हेल्थ एंड परफेक्टली वर्किंग बॉडी ऑर्गन्स, हम बहुत ही लकी हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी है और हम अच्छे से सब काम कर सकते हैं। बट देयर आर मैनी पीपल हु कैन नॉट सी, हेयर, स्पीक और वॉक, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। दे आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? डिफरेंटली एबल्ड पीपल। दे नीड एक्स्ट्रा केयर एंड अटेंशन, उनको एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन की ज़रूरत होती है। फॉर दिस रीज़न दे आर ऑल्सो नोन एज पीपल विद स्पेशल नीड, तो इसलिए ऐसे लोगों को पीपल विद स्पेशल नीड भी बोलते हैं। दे नीड आर केयर, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, उनको हमारे सपोर्ट, केयर और एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो हमें ऐसे लोगों की यानी कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों की केयर कैसे करनी चाहिए? ऑलवेज आस्क बिफोर ऑफरिंग हेल्प टू देम, उनको हमेशा हेल्प के लिए पूछना चाहिए। दिस विल बी फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग देम एज इक्वल। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ टू बी लाइक इन देयर पोजीशन, हमेशा ये समझने की कोशिश करो कि अगर आप उनकी जगह होते तो आपको कैसा फील होगा। ट्रीट देम द वे वी वुड वॉन्ट टू बी ट्रीटेड, उनको वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप चाहते हो कि लोग आपको ट्रीट करें। रिस्पेक्ट देम, डू नॉट टीज और मेक फन ऑफ देम, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको परेशान या फिर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। स्पेंड टाइम विद देम, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए।
इनवाइट देम टू योर फैमिली गेट टुगेदर पार्टीज़ एंड पिकनिक्स, उनको आपको अपने घर में गेट टुगेदर्स में एंड पार्टी और पिकनिक में इनवाइट करना चाहिए। एनकरेज देम टू हैव अ हॉबी एंड गो टू स्कूल, उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो स्कूल जाएँ, कोई अच्छी हॉबी डेवलप करें। एनकरेज देम टू स्टडी फर्दर एंड कंप्लीट देयर एजुकेशन, और उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और कंप्लीट करें। सो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। यहाँ पे रीड एंड रिकॉल है, आप इसको पढ़ के रिकॉल कर सकते हो और इस चैप्टर की आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।